ठीक। हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल कराए थे। इस क्लास में भी मैं आपको 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सारे केवीएल केसीएल में आपको लगाना सिखा दूंगा। मतलब आपका डर खत्म हो जाएगा। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट है या जेई के स्टूडेंट्स हैं जिनको केवीएल केसीएल लगाते नहीं बनता, उनको समझ में नहीं आता कि यार मुझे कैसे करना चाहिए। तो मैं आज तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपको समझ में आएगा कि करंट सोर्स आएगा तो कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, वोल्टेज सोर्स आएगा तो कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरीके से काम करते हैं। ये आपको सारी की सारी चीजें अब देखने को मिलेंगी। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में दोस्तों सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि भाई इसमें हमें जाने वाली करंट निकालनी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें किस में जाने वाली करंट निकालनी है? इस रेजिस्टेंस के अंतर्गत आने वाली करंट। भाई तो इस क्वेश्चंस को मैं किससे सॉल्व करूंगा दोस्तों? इस वाले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा नोडल एनालिसिस से। क्यों करूंगा नोडल एनालिसिस से? अभी आपको समझ में आएगा। मैथ्स में हम इसके अक्रॉस मैच नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। इसकी करंट की वैल्यू तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि केवीएल लगाने के लिए मुझे V इंटू आई आर लिखना पड़ेगा। तो I तो पता है लेकिन इसका R नहीं पता, इसलिए मैं इसमें केस एक मैच नहीं लगा सकता, इस वाले में भी मैच नहीं लगा सकता, बड़े वाले में मैं लगा सकता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दो दो इक्वेशन बनाने से बेहतर है इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे, हम वही चीज इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप सीखेंगे आज। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम केवीएल केसीएल लगाते हैं, जब भी हम क्या लगाते हैं दोस्तों, केसीएल लगाते हैं, तो हम I इक्वल टू वी अपॉन आर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। केसीएल में I बराबर वी अपॉन आर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आई? हम इसमें सबसे पहले अपनी तरफ से एक बड़ा वोल्टेज मान लेते हैं जिसको V कहते हैं। ये सबका पापा होता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? और एक मानते हैं हम रेफरेंस। क्या मानते हैं दोस्तों? रेफरेंस। मतलब कहने का मतलब यह करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये बात समझ में आई? तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि एक आप बड़ा पोटेंशियल माने जो सबका बाप होगा इस सर्किट में, प्लस एक आप जीरो वोल्टेज माने जो सबसे छोटा होगा। तो बड़े सर्किट से हमेशा छोटे, बड़े वोल्टेज से छोटे वोल्टेज की तरफ सभी ब्रांचों में करंट फ्लो करेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं केसीएल लगाता हूं। और केसीएल कैसे लगाऊंगा कि भाई इससे जाने वाली एक करंट तो इस तरफ है जिसको हम आई कहते हैं, इससे जाने वाली एक करंट है जो कि 2 एम्पियर है, और इससे जाने वाली एक करंट है जो तीसरी है। इन तीनों ब्रांच की हम एक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये सबसे बड़ा है तो इसको मैं लिखूंगा V, यहां प्लस है तो यहां लिखेंगे माइनस। मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि अगर प्लस हो तो माइनस लेना है और माइनस हो तो प्लस लेना है। 20 अपॉन कितना आएगा? 5। कितना होगा? 5। अब हम बात करते हैं यहां पे, भाई ये एक्चुअलिटी में है क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या? ये भी तो एक तरीके की करंट ही है। आई तो लिख रहा हूं मैं V अपॉन आर, या डायरेक्ट मुझे V अपॉन आर लगाने की जरूरत नहीं, मुझे इस ब्रांच में सीधे पता है कि कितनी करंट है। भाई कितनी करंट है? 2 एम्पियर। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस ब्रांच में सीधे सीधे मुझे करंट पता चल गई। प्लस अब मैं लिखूंगा V माइनस जीरो, यहां जीरो पोटेंशियल मानते हैं तो V माइनस जीरो, तो V माइनस जीरो अपॉन कितना आएगा? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10। क्या ये बात समझ में आई? तो ये भी एक तरीके से आपकी क्या है, करंट का ही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। V अपॉन आर क्या है? I। V अपॉन आर क्या है? I। ये बात समझ में आई? और फाइनली क्या लिखेंगे हम? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, है ना। ये करंट थी, ये मैंने आपको बता दी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, जो बच्चे फिर से नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनके लिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं जिससे आपको डाउट क्लियर रहेगा। सबसे पहले मैंने बताया इसको बड़ा वोल्टेज मानेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ V, माइनस प्लस का है तो माइनस का साइन, फिर आएगा 20 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये मैं लिख रहा हूं V अपॉन आर करंट। अब एक करंट इससे बाहर की तरफ जा रही है जिसका मान 2 एम्पियर है। V माइनस जीरो, V माइनस जीरो अपॉन ये कितना आ जाएगा? 10। वो फाइनल कितना आएगा? 0। फिर से मैंने वही चीज बता दी। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? हम एलसीएम ले लेंगे। ए इसका 1 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे ये आप समझो। पहले तो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। V माइनस 20 अपॉन इसको कर लो 5 प्लस V अपॉन इसको लिख लो 10। ये दोनों एक साथ लिख लिए और इक्वल टू -2 को मैंने इधर भेज दिया। ये बात समझ में आई? अब मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू V माइनस 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ये अब आधे के तो दिमाग के तार उड़ गए होंगे कि सर ये कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो बहुत खतरनाक काम कर दिया। अरे कुछ नहीं किया यार, सिंपल सॉल्यूशन किया है। नहीं समझ में आ रहा? एक बार और देख लो।
भैया मैंने क्या लिया इनका एलसीएम, एलसीएम मैंने कितना लिया 10, ये बात समझ में आई। तो 10 एलसीएम लिया तो 5 दूनी 10, तो ये 2 आ जाएगा, 5 को पहले से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और v माइनस 20, ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब लिए प्लस का साइन, प्लस 10 से 10 एक बार कटेगा तो 1 इंटू वी बराबर कितना आएगा माइनस के 2। अब 2 का इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू वी, और 20 दूनी 40, ठीक है, माइनस का लेंगे क्योंकि माइनस का साइन है इनके बीच में, ठीक है। और ये क्या है प्लस का v बराबर, अब ये 10 इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ये बात समझ में आई, 10 दूनी माइनस का 20। यहाँ v देखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3v बराबर 20 ये था और 40 इधर चला गया, तो माइनस के 20 और प्लस का 40, भाई ये साइन बदलेगा तो 40 हो जाएगा, तो 3 इंटू वी बराबर कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गए तो 20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। ये मैंने वोल्टेज निकाल दिया। मुझे एक्चुअलिटी में निकालना क्या है, ये वाली करंट। तो मुझे पता है दोस्तों ये करंट I इक्वल टू क्या होता है, दिस वोल्टेज माइनस दिस, तो v माइनस 0, क्या लिखा था मैंने, v माइनस 0 अपॉन कितना था ये 10, तो यहां से I कैसे निकालूंगा, v की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा कितना 20/3 माइनस 0 बटे कितना आएगा 10। अरे ये बात समझ में आई, तो कितना आ जाएगा 20/30, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई सीधे इसमें हो जाएगा, तो 2/3, तो I का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2/3 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे मैं नोडल लगाता हूं, क्लियर है। सबसे बड़ा वोल्टेज माने, सबसे छोटा वोल्टेज माने, और उसी से निकलने वाली सारी ब्रांचों की एक इक्वेशन लिख दे, इनकमिंग और आउटगोइंग सम करके सीधा 0 लिख दे, सिंपल सा ये काम करना है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, भाई मुझे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे वोल्टेज कितना है, बस ये मुझसे पूछा है, तो मैं यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालूंगा। अगर मुझे इसमें आने वाली करंट पता चल जाए, इसमें आने वाली मुझे करंट पता चल जाए, तो उस करंट का इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं नोडल। तो नोडल में मैंने आपको बताया था इसको माने सबसे बड़ा वोल्टेज, या एक पॉइंट नोड माने जो सबसे बड़ा वोल्टेज है, एक वोल्टेज माने जिसको हम रेफरेंस में क्या करते हैं दोस्तों ग्राउंड, क्या करते हैं 0। अब अपन बात करेंगे कि इससे सारी की सारी करंट है बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा है तो करंट सारी बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लिख रहे हैं इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, v माइनस v, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस के 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ये वाली ब्रांच की करंट लिख दी। अब हम इस ब्रांच की करंट लिखेंगे प्लस v माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, ये बात समझ में आई। v माइनस फिर से आएगा 0, अरे ये बात समझ में आई, फिर से 0 कैसे आया, v माइनस मैं पूरा लेके आया 0, 0 अपॉन 3 और 1 4, अब हम लिखेंगे टोटल 4 बराबर आएगा 0। अरे ये बात समझ में आई, ये 4 कैसे लिख दिया, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो कैसे आ जाएंगे सीरीज में, तो 3 और 1 4 इस तरीके से लिखना है। अब मैं लेता हूं इन सबका एलसीएम, अगर मैं इन सबका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 4, कितना आ जाएगा 4, तो 2 का 2 से तो 2 इंटू वी माइनस 12 दूनी 24, प्लस 2 का 2 से तो 2 इंटू वी, 4 का 4 से 1 तो प्लस का वी बराबर 0, ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल वोल्टेज कितना आ गया 5V बराबर, ये माइनस का 24 उधर जाके कितना बन जाएगा प्लस का 24। अरे ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या करे जा रहा हूं। चलिए अब मैं यहां से वोल्टेज निकालूंगा, तो V बराबर 24/5, ये तो मुझे क्या पर निकला है वोल्टेज, ये मेरा आंसर नहीं निकला है, मुझे निकालना है यहाँ की करंट। करंट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू पता ही है, तो मुझे ये करंट निकालनी है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो V माइनस 0 अपॉन कितना आएगा रेजिस्टेंस 4। भाई इस ब्रांच में देखो, अगर मुझे यहाँ करंट पता चल गई तो इससे मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाल दूंगा, तो मैं पहले करंट निकाल रहा हूं इसमें आने वाली, मतलब ये करंट मैं निकाल रहा हूं I, अगर ये पता चल गई तो वोल्टेज तो पता चल ही जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, I बराबर V की वैल्यू कितनी है दोस्तों 24/5, और ये पहले से 4 था ही, तो ये 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गई करंट। अब मुझे क्या निकालना है वोल्टेज, किसके अक्रॉस, 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट कितनी है 24/20 इंटू 3। अरे ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि V इक्वल टू I इंटू R, 5 चौक 20 मतलब 24/20। कैसे निकालेंगे इसको, 4 से काट देंगे, 4 5 24 और 4 5 20 और 6 दिया 18/5। समझ पा रहे हैं कि नहीं,
इसको अब आप सोल्व करेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया है। कुछ लोग तो ऐसे मुंह फाड़ के बैठे होंगे, काश इसको भी डिवाइड दे दें, खुश हो जाएंगे, हाँ सर मजा आ गया, आपने तो पूरे भाग करने। कुछ तो ये कह रहे हैं अरे यार दे दो ना सर, क्या दिक्कत है, इतना कर लिया, चलो कर देता हूं तुम्हारे लिए। कुछ नहीं है, 5 का डिवाइड देना है दोस्तों 18 में, तो 5 दिया 15, कितना आया 3, पॉइंट लगाया 0, 5 छक्का 30, तो कितना वोल्टेज आ गया भाई 3.6 वोल्ट। फाइनल आंसर इसका कितना आया 3.6 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे कमेंट में ये बोलूंगा, क्या ये कैलकुलेशन सही है? सबको सही है, मैंने जानबूझ के बोला है कि अब आप इसको चेक करेंगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। मेरा काम केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। गुणा भाग जोड़ घटाओ ये आपको ही करना है, मुझे नहीं। कोशिश मैं ये करूंगा कि आप वो भी चीजें सीखें, ये सिस्टमेटिक सीखें। चलिए इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। भाई v-12 बटे 2, ये बात समझ में आई। v-0 बटे 2 और v-0 बटे 4, 3 और 1 4, ये आ जाएगा। फिर मैं ये 2 का 3 सबका एक एलसीएम लूंगा 4, तो ये आ जाएगा 2v, 12 दूनी 24, और फिर ये आ जाएगा 2v और ये v बराबर 0। ये 2v 24 कैसे हो रहे हैं? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब मैं जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, 3 और 1 2 5, 5 और ये 24 इधर चला जाएगा, यहां से v निकलेगा 24 बटे 5। यहां से i की वैल्यू कैसे निकालूंगा? v-0 अपॉन r, ये जो करंट की, तो i बराबर 24 बटे 20। कैसे आई 20? आधे तुझे घबरा रहे होंगे कैसे 24 बटे 4 कहां से ले आए? अरे 4 ये पहले से था बेवकूफो, जो तुम्हारे दिमाग में ये भी बात निकल गई होगी कि 4 एक बार समझाए तो 4 ये यहाँ आएगा। मुझे पता है आधे से लोग ये भूल जाएंगे ये 4 मैं कहां उठा लाया। और v बराबर 24 बटे 20, 24 बटे 20। बुरा मत मानना, मजाक में कहता हूँ, कहीं सोच लेंगे अरे यार सर हम तो आपको बेवकूफ कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बेवकूफ नहीं हूं तभी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चलिए 18 बटे 5 आंसर आ गया। ये क्या है मेरा? सॉल्यूशन करा तो 3.6 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नोडल एनालिसिस पर काम करना सीख गए? क्लियर है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बीच में ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, बच्चा घबराता है कि ये आगे कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मुझे क्या करना है? करंट आई निकालनी है। तो करंट आई कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ वोल्टेज मानूंगा और ये सबसे बड़ा वोल्टेज 0 मानूंगा। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलो अब मैं इसको सोल्व करा रहा हूं। भाई ये वोल्टेज सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ इससे जाने वाली सारी की सारी करंट है बाहर की तरफ निकलेंगी, लेकिन एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है कि ये करंट 2 एम्पियर की इसके अंदर आ रही है। अरे ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने माना है ऐसे और करंट जा रही है ऐसे। अब इन दोनों में हो गई लड़ाई कि तुमने क्या माना था और करंट क्या आ रही थी। तो तुम तो ये मानते कि भाई इस तरफ जा रही है, तो इसके हिसाब से इस करंट को लिखोगे तो माइनस के फॉर्म में लिखोगे। किसके फॉर्म में लिखोगे? माइनस के 2 एम्पियर, ठीक है ना? ऐसे अब मैं इसकी करंट लिखूंगा तो v-0 प्लस आएगा v-0 अपॉन 3, तो मतलब v-0 अपॉन 3। अब मैं लिखूंगा ऐसे, तो प्लस का v-10, तो v-10 अपॉन कितना आ जाएगा 2, बराबर कितना आएगा 0। अरे ये बात समझ में आई? चलिए दोस्तों ये 2 उधर भेज दूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, है ना? या पूरी इक्वेशन में इधर भेज देता हूं, तो v/3 प्लस v-10 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये 2 कैसे आ रहे हैं? आधे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 2 के बराबर में कैसे लिख दिया? कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लिख के इक्वेशन पलट दी। आधे तो यहाँ घबरा जाएंगे कि सर ये -2 था, ये 2 बराबर कैसे आ गए? कंफ्यूज तो यही आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस 2 को मैंने यहाँ भेजा और इक्वेशन पलट के यहाँ लिखी है। अब मैं क्या लूंगा? 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लो 6, ठीक है? तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वी, 2 तिया 6, तो प्लस के 3 इंटू वी माइनस 30, 6 दूनी 12 बराबर 3 और 2 5v माइनस 30, 30 और 10 40 और 2 42 बटे 5 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई? 42 बटे 5। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्या कराया मैंने? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये 2 माइनस का 2 इसलिए क्योंकि करंट इसकी तरफ आ रही थी, हमने मानी ऐसे, तो माइनस का 2 आएगा, v-0 अपॉन 3, v-10 अपॉन 2। अब ये आ जाएगा 2 बराबर v/3 और v-10 अपॉन 2, ठीक है? ये 2 बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई मैंने जब करूंगा तो 3v-30 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा 12। 12 कैसे हुआ? 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 12 और 5 इंटू वी, 3 और 2 5 इंटू v-30। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल देखे जा रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब ये 12 इधर 30 इधर आ जाएगा, तो 30 और 10 40 और 2 42 बटे 5 और यहाँ बी की आएगी 42 बटे 5। अब मैं यहाँ फाइनल आंसर निकालूंगा आई बराबर क्या होता है? v/r, यही तो होता है भाई, आई बराबर v/r। तो यहाँ पे करंट कैसे निकालूंगा?
कैसे निकलेगी इसकी करंट, बताओ मुझे। अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज पता चल गया और यहाँ का वोल्टेज पता चल गया तो क्या मैं ये करंट नहीं निकाल सकता? भाई ये वोल्टेज कितना है V, ये मैंने निकाला है 42/5, ये बात समझ में आई। और ये मेरा कितना है 10, तो यहाँ सीधे करंट कैसे निकालूंगा? 42/5 माइनस 10 बटे कितना आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, 5 दाम 50। अरे ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये आपको सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों समझा दिया, ये करंट निकाल दी। ये केवल सॉल्यूशन है दोस्तों, इसको समझ मत लेना कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, कुछ नहीं है। 42/5 के इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दे देना, कर लोगे। ये आपको कमेंट में फाइनल इनके आंसर बताने हैं कि क्या आंसर आए, जो मैंने छोड़े वो आपको कमेंट के लिए छोड़े हैं। तो मुझे लगता है आज और कल की न्यूमेरिकल में आपने अच्छे और टॉप क्वालिटी के न्यूमेरिकल देखे, कॉन्सेप्ट लगाना सीखे कि कैसे नोडल लगाते हैं। मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन उठाए जिसमें आपको तकलीफ सी होती है। ये जो करंट आ जाता है तो ऐसी भगवान सी लगती है कि यार जी क्या कर दिया, आज बड़ी तकलीफ दे रहा है ना। बीच में ये क्वेश्चन 90% 90 मतलब 90% बच्चा इसको सोल्व कर लेता है। तकलीफ आती है जब ये करंट कूद बैठती है, जैसे ये करंट कूद बैठती है सही बच्चे की हो जाती है हालत खराब कि अब मैं इसको कहाँ ले जाऊं, किधर ले जाऊं। वीरान सी आ जाती है कि मुझे ले चलो, कहाँ ले चले, तो उसको कहीं मत ले चलो, इसमें तो लपड़ लगाओ, अपने सीधी करो इस हिसाब से कि भाई ये करंट इधर से आ रहा है, ये करंट चल भाग माइनस किए तो सर बेटा चुपचाप शांति V-0/3, 3 रजिस्टर में एक लप्पा लगाओ नीचे आ जाएगा, इस 2 में एक लप्पा लगाओ ये नीचे आ जाएगा, फटाफट सॉल्व करते चले, हो गया काम। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आज के लिए इतना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कुछ बच्चे इस वीडियो को देख के अपने आप को बहुत महारत हासिल कर रहे होंगे कि ये क्या करा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप 2x स्पीड पे देखिए, आपका काम हो जाएगा। आप कंसेप्ट रिवाइज करना है तो 2x पे देखिए, और आपको सीखना है तो 1x पे देखिए, तो आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब मेरा आप लोगों को मैंने एक HW दिया जिसको बोलते हैं होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि कैलकुलेशन में मैंने कहां मिस्टेक करी है। अब आप खुद बताएंगे, क्योंकि ये मैंने सिंपल सा तरीका आपको छोड़ रखा है। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी तो इसका मतलब ये है कि आपको सही आ गया। अगर आपने मेरी गलती धो दी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप सीख गए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चंस तो वो सब सही कराए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ढूंढ के बताएंगे। जो बच्चे मुझे कमेंट में मेरी गलती बता देंगे मैं समझ जाऊंगा उसको KVL KCL लगाना आ गया, क्योंकि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तुम्हारा ये सिस्टम है ना, पढ़ेंगे ना साला कभी जिंदगी में डाउट आएगा। समझे कि नहीं ये वाली बात? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।